भूकंप से हिला दिल्ली एनसीआर। भूकंप के जोरदार झटके से लोग दहशत में आए। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। दिल्ली के धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डर कर घरों से बाहर निकले। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके महसूस हुए। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका बहुत तेज था। सब कुछ हिल रहा था, लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके। एक शख्स ने कहा कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत ही हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने कहा कि भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए हैं। ये झटके थोड़े समय के लिए थे, लेकिन बहुत तेज थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच रिपोर्ट आज आएगी। शनिवार रात भगदड़ में 18 किलो लोगों की जान गई थी और 15 लोगों की घायल हुए थे। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जांच टीम। भगदड़ के समय स्टेशन पर मौजूद लोगों से भी बात की जा रही है। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पीआरओ हिमांशु शेखर ने भगदड़ की वजह बताई। कहा कि लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने की घोषणा हुई थी। हिमांशु शेखर बोले, स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की तरफ बढ़े और इसी दौरान एक यात्री फिसल गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नाम से समानता की वजह से पैसेंजर कंफ्यूज हुए और दिल्ली पुलिस का बयान आया है सामने। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली से 4 नई महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई। लोगों को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए रेलवे की पहल। पटना रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चेकिंग बढ़ाई गई है। टिकट चेक करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री हुई है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय लोगों को डिपोर्टेशन जारी किया गया है। 112 लोगों को लेकर अमेरिका से अमृतसर पहुंचे हैं तीसरी फ्लाइट से पहुंचे 112 लोगों में से 31 पंजाब से हैं, 44 हरियाणा और 33 लोग गुजरात से हैं। यूपी से 1 और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी 1-1 लोग हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज भी सुबह से भारी भीड़। अब तक 51 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करने का मौका मिला। महाकुंभ में सुबह के ड्रोन तस्वीरें दिखी, भव्य नजारा दिखा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का अलौकिक दृश्य नजर आया। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। रविवार को करीब 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। प्रयागराज में बीती रात दिखी भारी जाम। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही जारी। महाकुंभ में शामिल हुई यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल कहा कि यहां आकर दिव्य अनुभव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा कि योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 19 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे लोग और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, हर हर महादेव होगा। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली। अब 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से खबर। विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। आज लखनऊ में सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे नेता। विधानसभा बजट सत्र से पहले लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए आज होगी अहम बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 18 फरवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं मौजूदा सीईसी राजीव कुमार। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी आज से 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर आएंगे। राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम से सरकार संगठन पर ले सकते हैं फीडबैक। भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2025 में शामिल हुए पीएम मोदी वहां लगी प्रदर्शनी को भी देखा। पीएम मोदी बोले, भारत टेक्स मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट के रूप में उभर रहा है। हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उसके प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू। लाई गई बड़ी बड़ी मशीनें, कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट को भी लगाया गया है। यमुना की सफाई पर बोले LGV सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया है उस पर काम शुरू हो गया है। असम में पहली बार गुवाहाटी के बाहर विधानसभा का सत्र। कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद विधानसभा के लिए रवाना हुए सभी विधायक। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से ही कतारों में लगे वोटर्स। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की अमर्यादित भाषा का मामला। 21 फरवरी को रणवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के मामले में एक और गिरफ्तारी। EOW ने डेवलपर धर्मेश पॉन को भी पकड़ा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन को कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में भेजा है। पुलिस ने पूछताछ की जरूरत बताई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में LOC के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आसनसोल में रेलवे स्टेशन के बाहर बनाए गए
होल्डिंग एरिया में यात्रियों की भीड़ हुई बेकाबू, सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुसे। इस बार आईपीएल 65 दिनों का होगा। 13 वेन्यू पर प्लेऑफ फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 70 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे।